इन्वेस्टिगेशन करने वाला स्वतंत्र रूप से कार्य और डीजीपी ने अच्छा किया है। अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी मालूम नहीं, मुझे जानकारी है डीजीपी का ही काम हो सकता है कि पुलिस के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी अब तक की परिस्थिति है उसके बारे में पता है। सीबीआई से अनुरोध हम लोगों ने किया था, अभी तक कोई उत्तर सीबीआई का उत्तर आया नहीं। ये दो बातें हैं। संजय आज आपके साथ आ गए। संजय झा जी तो थी ही, आरोप लग रहा है बीजेपी को हमारी हो रही है। ये तो आरोप वो लोग लगाएंगे जिनको कुछ मालूम नहीं। संजय झा जी तो एनडीए के आदमी हैं, कल बीजेपी के साथ जुड़े हुए था, जेडीयू के साथ आ गए, लेकिन बीजेपी की सदस्यता इन्होंने न लेकर के जदयू की सदस्यता इस बार ली है। इसकी जानकारी संजय झा जी ने बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं को पूर्व से दे रखी है और मुझे भी इस बात की जानकारी सबको मालूम है। क्या वजह है कि आज आपने जब छोटे नेता आते थे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बुलाते थे, बड़ा आयोजन होता था, पार्टी के कार्यालय पर होता था, आज एक अन्य मार्ग में संजय झा जी तो खास बात थी इनका आना कोई खास बात नहीं है, तो साथ है, आज से थोड़ी साथ है। दूसरे लोगों के लिए ये 2004 से जान पहचान परिचय को तो बहुत जमाने से जानते हैं, लेकिन बिहार में एनडीए के काम से ये 2004 से ही जुड़े हुए, इसलिए मेरे साथ इनका संबंध बिहार में जो गठबंधन के काम है, उसकी जो राजनीति है, उससे बहुत ही नजदीकी लगाव रहा है। और ये जब बात तय हो गई कि अब इस बार जदयू की सदस्यता लेंगे तो हमने स्वागत किया है, लेकिन जब इनके मन में ये बात आई उसी समय हमने इसकी पूरी जानकारी ले ली और पूछ लिया कि क्या आपने बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर ली है, तो उन्होंने बताया और उधर से भी हमको कंफर्मेशन हो गया, आज नहीं कई महीना पहले। तो इन्होंने तो अब तय किया कि नहीं, अब फॉर्मली बीजेपी के कुछ नेता हैं जो भेज रहे हैं, ड्राइव चल रहे हैं और दूसरे कुछ नेता भेज रहे हैं। ये तो साथ थे ही, और कल बीजेपी में भी थे तो साथ नहीं थे, आज जदयू में भी है तो पार्टी में लेने क्या बीजेपी और फिर पार्टी में लेने की क्या? वो तो देखिए दल की सदस्यता जो है खुली हुई, हम किस आधार पर कहेंगे कि जदयू के मेंबर मत बनिए। हाँ, बीजेपी के सदस्य पहले थे, इसलिए मैंने इतना से एश्योरेंस चाह कि बीजेपी के नेताओं को ये मालूम, और बीजेपी के नेताओं से जब मेरी बातचीत हो गई और मुझको पता चल गया कि ठीक है वहाँ से भी कोई एतराज नहीं है, जदयू के सदस्य बने। इसमें कहीं से आप जिनको बात नहीं मालूम रहती है उन्हीं से आप लोग पूछ लेते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की पार्टी में तो भूमिका पूछने की जरूरत है। इनका खड़े ये आप लोग अपना कयास लगाते रहिए, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको अभी शाम में हम मिल ही गए, अब शिकायत ये है कि जब ज्वाइन किए तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाए, तो इनकी इच्छा हो गई कल ज्वाइन करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष ने इनको सदस्यता ग्रहण कराई है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि आप बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। हम नेता प्रतिपक्ष की बड़ी इज्जत करते हैं और उनको चाहते भी, इसलिए अगर कुछ भी बोलेंगे तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा। क्या गुरु पूर्णिमा के दिन ओरिजिनल गुरु मिल गया, बहुत गुरु बदले हैं। हम लोगों के यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा नहीं, हम लोगों के यहाँ साथी की परंपरा, जो भी है साथी हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, कॉमरेड जिसको कहा जाता है,
कम्युनिस्ट पार्टी में, उसी तरह से हम लोगों के यहाँ समाजवादियों के बीच एक दूसरे को साथी करने की परंपरा है। साथी जो है साथ नहीं छोड़ते इसके हैं। चलते किसानों को काफी परेशानी हो रही है, तो उसको लेकर राज्य सरकार कोई कदम बिहार में सूखे की जो स्थिति है, सर इधर देखते सर। मानसून की जो बेरुखी है, इससे हम सभी चिंतित हैं और इसको लेकर हमने 2-3 बैठक अपने स्तर पर की है और पूरी स्थिति की समीक्षा की है। हम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन एक निर्णय हम लोगों ने किया, वो कि बिछड़ा लोग डालें और बिछड़ा को बचाएं। तो इसके लिए हमने डीजल सब्सिडी की योजना लागू कर दी है, पैसों का आवंटन चला गया है और इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। दूसरी बात है कि अगर पानी बिल्कुल नहीं पड़ता है तो वैसी स्थिति में आपात योजना कंटिजेंसी प्लान भी हमने कृषि विभाग को कहा बनाकर रखेंगे। इसके बाद जो कुछ भी होगा उस पर भी काम हो रहा है और किस फसल के बारे में लोगों के बीच में प्रचारित किया जाएगा, एडवाइजरी देंगे, उसके लिए बीज आदि का प्रबंध करेंगे। फिलहाल तो अभी कुछ उम्मीद लगाए हुए हम लोग हैं, इस बीच बिछड़ा के लिए दिया जा रहा है और फिर फसल अगर लोग लगा लेंगे, लगाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर डीजल सब्सिडी उनको पटवन के लिए दिया जाएगा। अभी तो इतना किया है और पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए जो भी इंटरवेन करना पड़ेगा हम लोग इंटरवेन करेंगे। जितनी भी धनराशि की ज़रूरत होगी और काम रोकना भी पड़ेगा तो रोक करके भी, लेकिन हम लोग किसानों के साथ धांधली का आरोप लगा था पिछले बार डीजल लगाने के साथ क्या कौन आरोप लगा? जो 2010 में हुआ था, क्योंकि बिचौलिया जो है सक्रिय हो 2010 गए। में तो बड़े पैमाने पर रिलीफ फटा, हमको लगता है बिचौलिया सक्रिय हो गए। कुछ पता नहीं। ऐसे और किसानों को पिछले नहीं साल मिला। आजकल कुछ पता चलता है, एक आध अखबार में हमने देखा है किसी का बयान पिछले साल डीजल सब्सिडी की जरूरत 2010 की बात कर रहे हैं। पिछले साल में डीजल सब्सिडी 2010 में तो बड़े पैमाने पर रिलीफ बांटा गया था। डीजल सब्सिडी की ही बात नहीं, बड़े पैमाने पर रिलीफ बांटा गया, ग्रेचुटस रिलीफ भी दिया गया। साथी बदलने में माहिर है, नया साथी के साथ रहिएगा दिन पूछिए नए साथी के साथ रहिएगा। काम करो चलिए सर, आप लोग साइड होइए, अभी साइड होइए सर, साइड होइए, साइड होइए, चलिए।